जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो को प्यार देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री सूत्र जी महाराज सुनाएंगे सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के शौक से राक्षस भाव को प्राप्त होकर फिर उससे मुक्त होने का वर्णन, साथ ही एक गंधर्व पत्नी के उद्धार की कथा ऋषियों ने पूछा है। सूत्र जी महाराज, मैं राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? तब श्री सूत्र जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय की बात है। श्री रंग क्षेत्र में जो बैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री भगवान विष्णु की उपासना किया करते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। मित्रों, एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में निर्वस्त्र होकर निर्वस्त्र हुई युवतियों के साथ ही आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ जी अन्य महर्षि के साथ श्री रंग मंदिर से बाहर निकले और उसी जलाशय पर पहुंच गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर होकर अपने अपने वस्त्र और बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों निर्वस्त्र ही खड़ा रहा। ये देखकर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर उस निर्लज्ज को शार्प दे डाला कि सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तो शीघ्र ही राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत चित्त होकर कहने लगी, भगवान, आप तो सभी धर्मों की ज्ञात है, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र है। हद या सिन्हु पति ही नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संचार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है, इसलिए उन्हें हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। तत्वादर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हृदय सिंधु सुंदर आपका शिष्य है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। सुंदर की पत्नियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी कहने लगे, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इससे छूटने का एक उपाय बताता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक सुन लो। ये राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छानुसार घूमता घामता सर्व पाप हरि वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। हे दिवंगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब ये आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। इसके बाद सांप से मुक्त होकर ये तुम्हारा पति सुंदर अपने पुनर्स्वरूप को प्राप्त होकर फिर से स्वर्ग लोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति रखने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद राक्षस रूप में बदला हुआ भयानक आकार वाला सुंदर गंधर्व इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चला गया और चक्र तीर्थ पर भी जा पहुंचा। इसी भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष बीत गए। इसके बाद चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए ही उसने बड़े वेग से उन पर आक्रमण कर दिया। मुन्नी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस अपना राक्षसी शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया। फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृतांत और चक्र तीर्थ का पाप नाशक मातम में आप लोगों से बतलाया।
इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, अब घोण तीर्थ का महत्व में भी सुनो। महापापों में तत्पर चंडाल कुल में सबसे नीच, क्रूर, कुलकनाश करने वाला, कष्टकारक, दान शून्य, सत्कर्म रहित, पशुघाती, पर द्रोही, चुगलखोर, पाखंडी, झूठ बोलने वाला, मित्रद्रोही, भ्रूण हत्या करने वाला, पर स्त्रीगामी, स्वामी सिद्रोह करने वाला, लालची, ठग, पितृघाती, देवताओं से भी मुख अपनी ही प्रशंसा करने वाला, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, निहोत्र का त्याग करने वाला, गुरुद्वेषी, पति पत्नी में वैर उत्पन्न करने वाला, गांव का अगवा, देव मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावतरत रहने वाला, अनजाने में या फिर जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर गुण तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में अब एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सभी पापों का नाश करने वाला है। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्गीय मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा कि महाभाग, आप घोण तीर्थ के सर्व पापारी शुभम का वर्णन कीजिए। तब देवल ने कहा, मुन्ने, तुम्भुरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दयानिधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृतांत इस प्रकार है। एक दिन तुमरु नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पापों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसलिए गोबर से तुम इस भूमि को लिपटो और इस माघ मास में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्तिपूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलसी छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्रीहरि का चरणोदत्त पान करो। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियमों का पालन करो। इसलिए तुम्हें बहुबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में तो बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल जबकि सूर्य का तेज भी बहुत मंद रहता है। सूर्योदय काल में भला कोई कैसे स्नान करेगा? माघ में उस समय ठंड बहुत होती है, इसलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य तो मुझसे बार बार नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रातःकाल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप तो मेरी रक्षा करेंगे नहीं। पत्नी की ये बात सुनकर तुम गुरु ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले, पुत्र को अप्रियशन बोलने वाली पत्नी को और ब्राह्मण तथा ईश्वर को मानने वाले राजा को तत्काल ही सांप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दे डाला, अरे वो मूर्ख, 100 पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय वेंकटाचल पर घोर तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तो मेंढक की बन जा। पतिदेव की ये बात सुनकर वह गंधर्व वल्भा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुमने उसे शाप से मुक्त होने का यह उपाय बताया कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त मुनि जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घोर तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घोर तीर्थ का महात्म्य बतलाएंगे, उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रचित होकर जब तुम मोक्षदायक घोड़े तीर्थ का महत्व में सुनोगी, तब सभी पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई।
स्वामी के शाप से उसने मेढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोर तीर्थ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष की खोखल में जाकर रहने लगी। उसके बाद किसी समय अगस्त्य जी मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वह स्वामी को नमस्कार किया। इसके बाद उस तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जाने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव दया निधन श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घोर तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्तिपूर्वक घोर तीर्थ का पवित्र महात्मा वर्णन किया, जो ब्रह्मत्या का नाश करने वाला तथा सभी मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है। उस महात्माएं को सुनकर वह मेंढकी पहले की तरह गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैं श्रेष्ठ हृदय निधन अगस्त जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूं, करके आप मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त जी बोले, देवी तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है। उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पति व्रत रूपी पुण्य सही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती है। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है और पति ही शिव है। पति ही गुरु है तथा पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है वो भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती है, पति की बुद्धि के अधीन रहती है और पति के चरणार बिंदु के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोषी तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर घोर तीर्थ का महात्मा सुनते सुनते तुम्हारी उस शाप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप फिर से प्राप्त हो गया। इसलिए विद्वान पुरुष घोर तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुनता है वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और उसे अंत में सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है हर बार की तरह आज की कथा भी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।